Hi everyone, welcome to the sociology class. So today in the series of sociology in 5 minutes we are going to cover Malthus theory of population. It is a very important and very easy topic. चाहे वो CUET का एग्जाम हो या फिर नेट का एग्जाम, सारे ही एग्जाम्स में सोशोलॉजी के ये टॉपिक पूछा जाता है और ये बहुत ही इजी है. That's why we are going to cover this in 5 minutes. I am your educator Bharvi Bharadwaj and this is the Telegram channel that you must join because all the important updates you will get on Telegram only. So let us start and understand the Malthus theory of population. So Malthusian theory of population is proposed by Thomas Robert Malthus. ये चीज़ आप याद रखिएगा कि थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने हमें ये थ्योरी दी है. ठीक है. Malthusian theory of population is the theory of exponential population and arithmetic food supply growth. इस थ्योरी में हम बात करेंगे पॉपुलेशन और फूड सप्लाई ग्रोथ के बारे में. ठीक है. क्या बात होगी, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, अर्थमेटिक क्या होता है, आगे आपको समझ में आएगा. He believed that a balance between population growth and food supply can be established through preventive and positive checks. इनका मानना था रॉबर्ट माल्थस का कि पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ती है और फूड सप्लाई जिस तरह से बढ़ती है, इसके बीच में हम एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं. कैसे? प्रिवेंटिव और पॉजिटिव चेक्स के थ्रू. ठीक है. क्या है प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव चेक्स? आई विल टेल यू. The Malthusian theory explained that the human population grows more rapidly than the food supply. ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इस थ्योरी में हमें बताया गया है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो फूड सप्लाई से ज़्यादा तेजी से बढ़ती है अंटिल फेमाइन, जब तक फेमाइन नहीं होता या कोई वॉर नहीं होता या कोई डिजीज़ नहीं होती जिसकी वजह से पॉपुलेशन कम हो. ठीक है. तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है और फूड सप्लाई उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाती. ठीक है. फिर क्या होता है, फेमाइन्स होते हैं, वॉर होते हैं, डिजीज होते हैं और पॉपुलेशन का जो लेवल है वो कम हो जाता है. ओके. नाउ ही बिलीव दैट द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज राइजन ओवर द पास्ट 3 centuries. ये आपको याद रखना है कि ये रॉबर्ट माल्थस बिलीव करते थे कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो लास्ट 3 centuries से बहुत ज़्यादा बढ़ी है. ओके. Now there are some assumptions that you need to remember. First is that food is a necessary for life. ठीक है. खाना जो है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा, फूड जो है वो अर्थमेटिकली बढ़ता है. देखो अभी मैंने आपको बताया था ना एक्सपोनेंशियली एंड अर्थमेटिकली, तो यहाँ पे आप समझ लो. अर्थमेटिकली का मतलब होता है 1 2 3 4, मतलब एक के बाद एक जो भी हमारा नंबर होता है. ओके. नाउ पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है? पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, विच मीन्स 1 2 then 4, यानी डबल रेट से जो बढ़ रहा है दैट इज एक्सपोनेंशियल. ठीक है. तो पॉपुलेशन हमारा एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, फूड प्रोडक्शन हमारा अर्थमेटिकली बढ़ता है, यानी कि 1 2 3 4. तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और फूड प्रोडक्शन जो हमारा है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है. ठीक है. पैशन बिटवीन मैन एंड वुमेन इज नेसेसरी एंड विल कंटिन्यू अनचेंज्ड. तो ये भी एक अजम्पशन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. पॉपुलेशन इज लिमिटेड बाय फूड, पॉपुलेशन इंक्रीजेज व्हेन फूड इंक्रीजेज अनलेस प्रिवेंटेड बाय सम चेक्स. यानी हमारी जो पॉपुलेशन है वो फूड की वजह से लिमिट होती है ना. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे ही फूड बढ़ेगा. ओके. नाउ दीज आर सम अजम्पशंस, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है फॉर योर एग्जाम बट इट्स बेटर टू रिमेंबर देम. अब यहाँ पर कुछ मेजर एलिमेंट्स हैं इस थ्योरी के जो आपको याद रखना है. पहला है पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई. ठीक है. दूसरा चेक्स ऑन पॉपुलेशन, देन पॉजिटिव चेक्स एंड देन प्रिवेंटिव चेक्स. इन सब के बारे में अभी हम बात करेंगे. ओके. So population and food supply. Malthusian theory explained that population grows in geometrical fashion. याद रखना Malthusian theory में population growth जो है वो geometrical fashion में आगे बढ़ती है. That means कि 25 years में अगर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की बात करें तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी. अभी हम लोगों ने देखा ना, इट इंक्रीजेज लाइक 1 2 then 4 then 8, इस तरह से होता है हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है. जबकि फूड सप्लाई जो होता है वो ग्रो करता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में. दैट मीन्स 1 2 3 4 5. ठीक है. तो ऐसे ही देख के आपको पता लग रहा है दैट जो फूड सप्लाई है वो स्लोली इंक्रीज करता है, तो स्लो रेट पे होता है. दैट इज द फूड सप्लाई विल बी लिमिटेड, यानी कुछ सालों तक जो फूड सप्लाई है वो लिमिटेड रहेगा. ओके. द शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई इंडिकेट्स एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. और अगर शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई हो रही है तो ये इंडिकेट करता है कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है. नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखनी है दैट इज checks on population. Now what are checks? देखो, when the increasing population rate is greater than the food supply, जब ऐसा होता है कि population ज़्यादा हो जाती है food supply से,
तो क्या होता है, एक डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है ना। एज अ रिजल्ट पीपल विल नॉट गेट इनफ फूड इवन फॉर सर्वाइवल। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, फूड सप्लाई कम होगा, तो क्या होगा, लोगों के पास खाने को नहीं होगा, लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पीपल विल डाई ड्यू टू लैक ऑफ फूड सप्लाई। एडवर्सिटीज सच एज एपिडेमिक्स, वॉर, स्टार्वेशन, फेमाइंस एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज विल क्रॉप अप विच आर नेम्ड एज पॉजिटिव चेक्स। तो देखो, ये सारी चीज़ें जो हैं, इनको हम कहते हैं पॉजिटिव चेक्स, ठीक है, जो कि पॉपुलेशन के ज़्यादा होने से और फूड सप्लाई के कम होने से होंगी। ऑन कॉन्ट्रेरी देयर आर मैन मेड चेक्स नोन एज प्रिवेंटिव चेक्स, और जो मैन मेड होते हैं उन्हें हम प्रिवेंटिव चेक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। पॉजिटिव चेक्स क्या होते हैं, जो नेचर की तरफ से होते हैं, जो हम नहीं करते हैं, ठीक है। क्या होते हैं पॉजिटिव चेक्स, पॉपुलेशन को एक फूड सप्लाई के लेवल में ले आते हैं, यानी कि नेचुरल तरीके से पॉपुलेशन अपने आप फूड सप्लाई के अकॉर्डिंग आ जाती है। जैसे अगर फूड सप्लाई कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा, फेमाइंस होने लगेंगे। पॉपुलेशन ज़्यादा है तो अर्थक्वेक्स होने लगेंगे, फ्लड आ जाएगी, है ना, वॉर हो जाएंगे, एपिडेमिक हो जाएगा। इन सब से होगा क्या, अल्टीमेट रिजल्ट विल बी कि पॉपुलेशन कम हो जाएगी, पीपल विल स्टार्ट डाइंग, राइट। सो अगर ये नेचुरल तरीके से हो रहा है तो ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव चेक। और प्रिवेंटिव चेक में क्या होता है, प्रिवेंटिव चेक जो हम खुद करते हैं, यानी कि मैन मेड, जैसे कि मैरिज लेट करना, सेल्फ कंट्रोल करना, सिंपल लिविंग, हेल्प टू बैलेंस द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड सप्लाई। तो जो हम खुद करते हैं, दैट मीन्स जो मैन मेड होता है, वो हमारा हो जाता है प्रिवेंटिव चेक। तो ये आपको याद रखना है, इसमें से ऑलरेडी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ओके। सो दिस इज़ अ ग्राफ। इन दिस ग्राफ यू कैन क्लियरली सी, जो भी मैंने बातें बताई हैं इसमें अच्छे से दिखाई दे रहा है कि फूड सप्लाई जो है हमारा, वो अर्थमेटिक वे में बढ़ रहा है, और पॉपुलेशन जो है, जो वो ज्योमेट्रिक वे में आगे बढ़ रहा है। और उस वजह से क्या हो रहा है कि जितनी पॉपुलेशन है उतनी फूड सप्लाई हमें नहीं मिल पा रही है, यहाँ पर आ रहा है हमारा गैप, ओके। So this is the another diagram that you can make in your notes to remember. इसमें भी वही सारी चीज़ें लिखी हैं कि पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से बढ़ता है, फूड सप्लाई अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से बढ़ता है, और इस वजह से ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से इम्बैलेंस आ जाता है। और इम्बैलेंस को सही करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रिवेंटिव चेक्स और दूसरा होता है पॉजिटिव चेक्स, ओके। अब देखो, क्वेश्चन आता है कि इस थ्योरी को माल्थस ने कहाँ पर बताया है। सो एक पेपर या बुक है जिसका टाइटल है एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये याद रखना, 1798 में ये आई थी, और इसी में इन्होंने इस थ्योरी की बात की थी, okay. So that's it for today, guys. I hope you like this lesson. Let me know in the comment section if you have any doubt regarding this topic. You can go to playlist and use the material according to your preparation. This is the Telegram channel that you must join, because all the important PDFs and important notifications you will find on Telegram only. Every time I post a video, I remind it on Telegram. So Telegram जरूर से join कर लेना, and this is my personal Telegram. If you have any doubt, any question, आप मुझसे directly यहाँ पर पूछ सकते हो. Thank you very much, guys. Keep learning.